हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की बात से इनकार किया है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि ना तो किसी भी किसान के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और ना ही किसी ने इसके आदेश दिए, ना ही कोई MLR रिपोर्ट काटी गई है। अनिल विज ने कहा कि पुलिस ने केवल किसानों को सड़क जाम नहीं करने को कहा था, क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है, जिस कारण अक्सर एम्बुलेंस और लोग सड़कों से आना जाना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए सड़क जाम नहीं की जा सकती। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वीरवार को पीपली में जो कुछ हुआ है वहां सभी कार्रवाई महामारी कानून के तहत हुई है। रोड जाम और केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर की अवहेलना के मामले दर्ज हुए हैं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पहले लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित होते थे, लेकिन अब ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी मरीजों को जरूरत पड़ने लगी है। इसके लिए सरकार ने हरियाणा में 3 जगह 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर बनाने की तैयारी की है। इन सेंटर में मेडिकल इक्विपमेंट, दवाई और डॉक्टर उपलब्ध होंगे। सरकार को जरूरत पड़ी तो वे अन्य डॉक्टरों की भी नियुक्ति करेंगे। विज ने बताया कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत घरों में आइसोलेट होने वाले लोगों की जांच के लिए एक टीम जाएगी। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर भी कहीं कोई MLR नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। कोरोना का ज़माना है, एम्बुलेंसेस पेशेंट्स को लेके इधर से उधर भाग रही हैं, लोग अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। किसानों का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सड़क जाम मत करें, यही उनको कहा गया। मैं जो सरकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो दे रहा हूँ, जो मैंने गैदर की है, और वो मैंने यही गैदर की है कि कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन आपकी सरकार के कृषि मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के विधायक थे, कि इस कारण उन्होंने पहले पथराव किया, इसलिए सरकार को लाठीचार्ज। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। ये फिर रोड जाम हो गया, पैंडेमिक चल रहा है, रोड जाम हुआ, सोशल रोड जाम करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है और केंद्र का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एपिडेमिक एक्ट के तहत लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती है, उस एपिडेमिक एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। देखिए, मैंने सारे अधिकारियों को कह दिया, SPs, DCs को सबको कह दिया कि अगर कहीं पर भी कोई भीड़ इकट्ठी करता है बियॉन्ड द लिमिट जो कि केंद्र ने इजाज़त दी है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और आपसे कोई भी अगर परमिशन मांगता है, पहली बात तो बिना परमिशन के अगर कोई कार्रवाई करता है, भीड़ इकट्ठी करता है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर कोई परमिशन मांगता है तो उससे ये पूछें कि आपका लीडर कौन है, भीड़ करता कौन है, उसका नाम हमें पता होना चाहिए पहले से। आपके आदेशों के बाद कार्रवाई हुई किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पे, क्योंकि जो योगेश्वर दत्त की जनसभा है वो 2 दिन पहले की है? नहीं, बिल्कुल। अब मैं एक एक केस की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी अब क्या कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, इसलिए उनकी बात का तो संज्ञान लेना बड़ा मुश्किल बात है।
कोरोना अब क्रिटिकल फेज में जा रहा है। पहले हम बकायदा मॉनिटर करते थे, कोरोना के केसेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब देखने में आया है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ रही है, और लोगों को अपने मरीजों को लेके इधर उधर भागना ना पड़े, इसलिए 100 बेड के 3 कोरोना क्रिटिकल केयर सेंटर मैंने बनाने का आदेश जारी किए हैं, ताकि उनमें हर वो सुविधा हो जो ऐसे मरीज को ज़रूरत होती है, यानी इक्विपमेंट भी हो, मेडिसिन भी हो और क्वालिफाइड डॉक्टर भी हो। अगर हमें बाहर से हायर करने पड़ेंगे हम करेंगे, लेकिन इन क्रिटिकल जो सेंटर हैं इनमें सब चीज़ें मुहैया रहेंगी, ताकि अगर कोई आदमी नॉर्मल है तो वो ठीक है, वो सेंटर बने हुए हैं वहाँ रखे, लेकिन अगर वो क्रिटिकल स्टेज में जाता है तो उसको इधर उधर ना भागना पड़े, वो इन सेंटरों में लेके जाए, हम वहाँ पर इनको ठीक करेंगे। ये करनाल कल्पना चावला में बना रहे हैं, रोहतक पीजीआई में बना रहे हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में बना रहे हैं। हाँ जी, नहीं, जो ये होम आइसोलेशन वाले हैं, जो काफ़ी लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो उसके मैंने आदेश दिए हैं कि बाकायदा एक टीम जाएगी जो उनका हाल चाल पूछेगी और रिकॉर्ड करेगी उनका बीपी कितना है, उनका टेम्परेचर कितना है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, और अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में जाता है तो फिर वो नोडल ऑफिसर को बताएगी, ताकि नोडल ऑफिसर उसको क्रिटिकल केयर सेंटर में पहुंचाने का इंतज़ाम कर सके। हाँ, ये अभी सारा प्लान किया जा रहा है। इसमें हम जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे उन लोगों को भी ले सकते हैं, आशा वर्कर्स को भी ले सकते हैं, और हम इसमें अपना पैरामेडिकल स्टाफ भी ले सकते हैं।